हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 11 से 13 श्लोक को पढ़ेंगे। इनका क्लबिंग है साथ में। देखिए, हम लोगों ने पिछले श्लोक में सुना है कि कभी रजोगुण तमोगुण को दबा देता है, यानी नहीं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को दबा देता है। कभी रजो रजोगुण तमोगुण सतोगुण को दबा देता है, और कभी तमोगुण रजोगुण सतोगुण को दबा देता है। सही बोल रहा हूँ? ठीक है, मतलब एक गुण प्रधान होता है एक समय में। तो अब एक प्रश्न हो सकता है कि एक विशेष समय में मेरे चित्त में कौन सा गुण प्रधान है, यह मैं कैसे जानूं? क्लियर लिंक समझ रहे हैं? इस समय आप या मैं, हम तमोगुण में हैं, रजोगुण में हैं इस समय, या सतोगुण में, यह मैं कैसे जानूं? मेरे चित्त में कौन से गुण का प्रकाशन हो रहा है या प्राधान्यता है, यह मैं कैसे समझूं? तो भगवान 3 श्लोकों में बताएंगे कि जब सतोगुण की वृद्धि होती तब ये होता है, रजोगुण की तो ये होता है, और तमोगुण का तो ये होता है। मेरे पीछे आप बोलिए। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। बोलिए। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। अच्छे अर्थ रखे गए हैं। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसका मतलब क्या है? आंखों से वस्तुओं को यथावत देखना, कान से शब्द को यथावत सुनना, ये है उपलक्षण से अन्य के बारे में समझना चाहिए। ये है ज्ञान का प्रकाश इंद्रियों में होने का मतलब। व्यक्ति सोचता है, अगर वो देख रहा है कि ये वस्तु मेरी है, क्या ये ज्ञान से देखा जा रहा है? नहीं। वो सोच रहा है कि वस्तु बहुत सुंदर है। इस जगत में क्या वस्तु सुंदर है? सुंदर नहीं है। सुंदर मानेंगे, कमनीय मानेंगे तो कामना होगी। तो जो व्यक्ति ज्ञान में है, जो सत्वगुण की वृद्धि होती है, तो उसको दिखने लगता है कि इंद्रियों के विषय मुझे सुख नहीं दे सकते। ये ज्ञान का लक्षण है ना? तो वही आंख है, लेकिन ना, अब आंख उन भोग विषयों को भोग विषय के रूप में नहीं देखती। हरे कृष्णा। ओह, थैंक यू। थैंक यू। यदा, जिस समय, किस समय? जिस समय। यहाँ कोई टाइम उठाते कम नहीं, लेकिन अब भक्ति करते रही तो जब अनुभव होने लग जाएगा तब उस समय। अस्मिन देहे, इस देह में। किस देह में? इस देह में जिसमें आप हैं, अर्थात ये अनुभव गम्य बात है। सर्वद्वारेषु प्रकाशः ज्ञानम उपजायते। कर, नासिका आदि इंद्रियों में विषय का यथार्थ प्रकाश रूप ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसी वस्तु की गंध है, जैसे वस्तु का शब्द है, वो सब व्यक्ति को वास्तविक रूप से अनुभव होने लगता है। जैसे मैं आपको देता हूं, बहुत मजेदार, पहले भी दिया, आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, जगत में लोग, मतलब बहुत से लोगों को प्याज की महक बड़ी अच्छी लगती है। अरे भाई, थोड़ा प्याज का छल्ला गिराइए। आपको याद होगा वो दिन जब आप छोले की सब्जी में 2-4 प्याज के छल्ले जरूर गिरवाते थे। कितने लोगों को खुशबू अच्छी लगती है वो। तो आप देख रहे हैं कि वह खुशबू अच्छी नहीं लगती है। अब इसमें बहुत ही खराब एग्जाम्पल देने वाला हूं, और मतलब कान बंद कर लेना, लेकिन सुनने में बहुत खराब लगेगा। कैसे गंध का प्रभाव पड़ता है गुणों के अनुसार। श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी बर्मा गए। समझ रहे हो क्या कहने वाला हूं? अब बर्मा गए और वहां देशी घी की पूड़ियां छनवा रहे थे, और वहां के लोग नाक बंद कर रहे हैं। हाँ, क्या बदबू आ रही है बताओ। देशी की पुड़िया कहाँ मिलती है? वो भी ओरिजिनल वाला, गाय के घी वाला। और कि उस समय कोई मतलब नहीं कि भैंस का घी, कोई मतलब ही नहीं, इट हैज टू बी गाय का घी। और उन लोगों को वह खुशबू, बदबू लग रही। आजकल तो अरहर की दाल भी छुक जाए घी से तो बहुत बड़ी बात है, खाने की दम नहीं हम लोग की। और घी में तली जा रही पूड़ियां,
और उनके क्या सुगंध सुन लीजिए। अब आप आए हैं तो सुनाई देते हैं, उम्मीद है कि आप लोग प्रसाद हजम कर चुके होंगे बाय नाउ। खाने में छिपकली को मार करके पानी में डाल दिया और उसमें से जो झाग निकलने लगा, वो झाग अपने भोजन में डाल रहे हैं और भोजन में, और वो कहने की वाह वाह बड़ी सुगंध। तो आप देख रहे हैं कि गुणों के प्रभाव से कैसी गंध लोगों को अच्छी लगती है। तो ये सब गुणों का प्रभाव है। जैसा चित्त व्यक्ति का होगा उसको वैसी गंध, वैसा ही दृश्य अच्छा लगेगा। जैसे कान का बात सुनिए, अब आप देखिए जो क्या होता है, वो रॉक म्यूजिक होता है, डिंग 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 डिंग, उसमें एक दो नहीं, मैं समझता हूँ लाखों लाखों लोग जो है वो जो उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं, आई डोंट नो, सेमिनार नहीं, कॉन्सर्ट सॉरी, इट्स नॉट सेमिनार, कॉन्सर्ट सेमिनार नहीं होता, कॉन्सर्ट होते हैं, उसमें लोग कूदते हैं लोग। अब वही वही अगर मान लीजिए यहाँ बजा दिया जाए तो कितना भक्तों को खराब लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि शब्द, दोनों चीज शब्द हैं, लेकिन गुणों के प्रभाव से कितना बड़ा भेद हो जाता है। फिर ओके, या कोई मतलब गीत की बात करिए तो कोई भौड़ा गीत हो, मतलब भौड़ा मतलब सिनेमा गीत पर बात कहते हैं, उसको गा दिया गया था, क्या नाम था उनका, उपचारी वसु थे क्या ना उपचारू नहीं, क्या गंधर्व थे, क्या नाम था वो, नारद जी पिछले जन्म में क्या थे, दासी पुत्र होने से पहले कोई गंधर्व थे, क्या नाम था उनका, नाम भूल रहा मैं। तो वह गंधर्व के रूप में थे ब्रह्मलोक में, और जाकर वहां पे कुछ लड़का लड़की वाला गाना गा दिए क्या कहते हैं उसको, बन्ना बन्नी जो भी गाना गा दिए होंगे, तो कह रहे तुम साधुओं को समाज में गाते हो, तुम शूद्र बन जाओ। तो दे डोंट हैव टॉलरेंस फॉर दिस, जीरो टॉलरेंस। भगवान की यश के अलावा कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो या जैसे कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब पहले मैं बहुत बचपन की बात कर रहा हूँ, आपको याद हो डीडी क्या था वो, डीडी चैनल, हाँ डीडी चैनल में वो दोपहर 12 बजे शास्त्रीय संगीत का प्रसारण होता था, याद है आप लोगों को? हम सोचते ये व्हाई इन द वर्ल्ड दे हैव टू, क्यों ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। अभी थोड़ा सा कुछ सतोगुण बढ़ा है तो शास्त्रीय भी अच्छा लगता है, कुछ म्यूजिक हो, पीसफुल म्यूजिक। तो आप अंतर समझ गए होंगे कि शब्द है, लेकिन शब्द भी अलग अलग प्रकार का है। तो व्यक्ति का जब सतोगुण बढ़ता है तो उसको वो वास्तविक रूप से शब्दों को समझ पाता है, वास्तविक रूप से गंध ग्रहण कर पाता है, वास्तविक रूप से बातें समझ पाता है। तो ये शास्त्र की बात भी है, उतना अधिक समझ में आएगी जितना व्यक्ति के चित्त में सत्वगुण बढ़ेगा, ये बात कहते हैं। तदा सत्वम वृद्धम इति विद्यात्, उस समय सत्वगुण की वृद्धि को प्राप्त हुआ ऐसा जानना चाहिए। समझ रहे हैं? देखिए जो बाद में उनको बता रहा हूं, पॉइंट ये था कल की एक गुण प्रधान होता है, तो हम ये कैसे समझेंगे कि इस समय हमारा ये गुण प्रधान है। कल मैं आपको समझा रहा था, आज बेसम हुआ, मेरी रात में नींद ठीक हुआ नहीं, पता नहीं कोई सपने आ रहे थे, कभी अच्छे सपने नहीं आते, सरगिल सपने आए, नींद खुल गई और अफर्मेशन दे के बैठे थे कि 3 बजे उठना है, तो उठ ही गए 3 बजे। अब नींद आए 7 बजे, जोर की नींद आ रही थी। अब समझ गया कि तमोगुण आ रहा है। तुमने कहा क्या करना चाहिए, खाली पेट तो नींद भी नहीं आएगी, तुमने कहा चलो कुछ भोजन बनाते हैं। तो अब देखिए मैंने क्या क्या बताया था, उस समय अगर मैं सतगुण में होने का प्रयास करता कि शास्त्र पढ़ेंगे कि कुछ पढ़ेंगे, कुछ नहीं, और दम से सो जाते, तो मेरी एक्सरसाइज भी जाती, सब कुछ जाता। तो मैंने कहा चलो कुछ भगवान के लिए भोजन बनाते हैं। सो इट वॉज रजोगुण डेफिनेटली, बट यूज इन कृष्ण सर्विस। और मैंने तमोगुण को डिफीट किया, बिल्कुल डिफीट कर दिया। खाना बनाया, फिर थोड़ा एक्सरसाइज किया, फिर मैं प्रसाद का समय आ गया। अब प्रसाद खाते कोई थोड़ा सोता है, उसके बाद क्लास का समय हो गया, अब उसके बाद में रेस्ट करूंगा। जो मैं कल बोल रहा था, तो मैं सोच रहा था कि भगवान क्यों मुझे आज इस परीक्षा में डाले, पर्पस ऑन पर्पस डाले, क्योंकि मैं जब कल बात समझा रहा तो वह मैं अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप समझे मेरी बात? उस समय 7 बजे सोना वैसे भी खराब होता, सुबह नहीं सोना चाहिए। और उस समय अगर मैं सो जाता तो मेरा मूड स्पॉइल हो जाता, मेरा बहुत खराब होता, मुझे सुबह बिल्कुल नहीं सोना अच्छा लगता। तो अब इस प्रकार से मैंने डिफीट किया। तो मैं उसको पकड़ा कि भाई इस समय तमोगुण आ रहा है, तमोगुण आ रहा है, तमोगुण आ रहा है, एकदम अलार्म लगा दीजिए, तमोगुण आ रहा है, इस टाइम नहीं चलेगा काम। उस समय मैं गुरु पूजा के लायक भी नहीं, आज तो गुरु जी सो जाएंगे पक्का, तो हम भागे तुरंत, हमने कहा चलो कुछ सेवा करते हैं। बी अलर्ट, सो वी शुड लर्न कि कब हमारे चित्त में रजोगुण का प्रकाशन हो रहा है, कब सतोगुण का हो रहा है और कब तमोगुण का हो रहा है। तो यहाँ पे हम सीख सकते हैं इस बात से। क्या आप लोगों ने कभी जब करते समय अनुभव किया है कि दिस वर्ल्ड इज यूजलेस? यस, समटाइम्स वी बिकम कॉन्शियस। सतोगुण में आप प्रकट अनुभव करेंगे और वो है कॉन्शियस, कि यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आज ही मर के चले जाएं, व्हाट इज द पॉइंट। तो ये सारी बातें आप देखो, कोई जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसके भी मन में कभी कभी कौंध जाती है, समटाइम्स ही हिट्स कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं। ऐसा नहीं सोचेगा कि कभी किसी को सतोगुण हिट ही नहीं करता। हाँ, जो लोग साधना कर रहे हैं उनको ज्यादा दिखता है कि भाई मैं क्यों फायदा, किस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूं, या इस शरीर ने अब तक सुख क्या दिया है। सेवा तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सुख क्या दिया है। तो इस शरीर का उपयोग मुझे केवल भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। ये सारी चीजें, हाँ,
व्यक्ति को दिखने भी लगती हैं। ओके, तो इससे समझना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो सत्वगुण की वृद्धि हो रही है। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते, सभी द्वारों में, इसी देह में, यानी कि व्यक्ति स्वयं अनुभव करेगा, दूसरे के देह में क्या हो रहा है नहीं समझ आएगा, अपनी देह में अनुभव करेगा। प्रकाश उपजायते, प्रकाश का मतलब है ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न होता है तो ये विद्यात् मतलब समझना चाहिए कि सत्वम विवृद्धम, सत्व बढ़ा हुआ है। इति उत, ऐसा कहा जाता है। एक अर्थ और उत का शब्द हम छूट गए थे। आत्मोत्थ सुखात्मक प्रकाश द्वारा भी सत्व की वृद्धि को जानना चाहिए। इसका क्या मतलब है? जो आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख है वह जब वृद्ध हो रहा है, वृद्ध मतलब बढ़ रहा है, तो उससे समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। जैसे देखिए, अब ये गीता सुनना अच्छा लग रहा है तो ये सब सत्वगुण के सुख है। आप कहेंगे तो निर्गुण है, हाँ ठीक है, तो इसको कौन बताया था? परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज समझा रहे थे कि देखिए, सत्वगुण और निर्गुण जो गुण क्या कहते हैं शुद्ध सत्व है, उसमें एक कॉमन पॉइंट है और वो ये है कि ये अनावृत करने वाले हैं, ये ज्ञान को ढकने वाले नहीं, ज्ञान का प्रकाशन करने वाले हैं। क्या समझा पा रहा हूँ? यद्यपि निर्गुण भी, निर्गुण तो निर्गुण है, लेकिन निर्गुण तत्व जो है, ये जो शुद्ध सत्व है, वह भी ज्ञान का प्रकाश करता है और सत्वगुण भी ज्ञान का प्रकाश करता है, इसलिए इसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। मतलब कहीं कहीं आप बोल देंगे सत्वगुण, कभी बोल देंगे निर्गुण, तो वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सत्वगुण हमारे ज्ञान को बाधित नहीं करता है, बस इस अर्थ में। ऑल्दो सत्वगुण भी प्राकृत ही है, लेकिन वो जो रिवीलिंग नेचर है, मैं समझा पा रहा हूँ क्या, प्रकाश करने का जो गुण है वह उसमें और शुद्ध सत्व में, दोनों में कॉमन है। वो जीव गोस्वामी जी को कोट करके समझाते हैं। अब देखिए क्या बात है, जैसे मैंने बात बोली तो अब जिसका जितना जैसा चित्त होगा वो मेरी बात को समझ पाएगा। और आप इसमें हताश नहीं होना, कुछ बातें ऊपर से जाती ही हैं प्रवचनों की, वो हमारे चित्त की अवस्था के कारण ऐसा होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बोलूँगा समझ में आ रहा है? हाँ। अब मैं पूछूंगा एक्सप्लेन करो, तो अब कैसे? अब ये यू कांट, इसकी ब्लेम नहीं कर सकते। वो जब आपका जिसकी जैसी चेतना होगी उतना ही समझ पाएंगे, और मैं भी उतना ही समझ पा रहा हूं जितना मेरी चेतना मुझे अलाउ कर रही है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कहां थे? सारार्थ वर्षनी। पहले यह कहा गया है कि वृद्धि प्राप्त गुण ही अपनी अपेक्षा क्षीण अन्य दोनों गुणों को पराभूत करता है। ये लाइन क्लियर हो गई? एक गुण बढ़ता है और बाकी दो को दबा देता है। अभी सर्व इत्यादि 3 श्लोकों में उनकी वृद्धि प्राप्ति के चिन्ह समूह यानी लक्षणों को बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, यह मैं कैसे समझूं, ये बात भगवान बता रहे हैं। जब नाक कान आदि इंद्रियों में वैदिक शब्दादि का यथार्थ ज्ञान होने लगे, तब उन ज्ञान चिन्हों के द्वारा ऐसा समझना चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि हुई। ये समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। वह कह रहे हैं कि जो शास्त्र का वचन है वो आपने सुना और कानों में टिका। याद है महाराज बोलते कई बार, वृंदावन चंद्र महाराज की, कान में टिक रहा है क्या? ये कान में टिकने का क्या मतलब होता है? पर इसका क्या मतलब है कान में टिक रहा है? कान में टिकने का मतलब है, इसे कहते हैं श्रुत धारणा, सुने और समझ में आ गया। इट्स अ वेरी नाइस क्वालिटी। आप देखेंगे भले ही रोज जप में रुचि हो या ना हो, लेकिन अच्छे से जब करेंगे तो एक बहुत स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव करेंगे कि जो बात बोली जा रही है उसकी सूक्ष्मता को समझें। जैसे एग्जाम्पल देता हूं आपको, एकादशी में भगवान का प्रसाद अगर अन्न हो तो भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि जीव गोस्वामी समझाते हैं कि देखिए इसका मतलब क्या है। भाई एक तरफ कह रहे हैं कि प्रसाद खाने से 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, जीव गोस्वामी जी को कोट करते हुए महाराज समझा रहे थे कि देखिए अन्न तो भक्तों को वैसे भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब समझ में आया? समझे ना सूक्ष्म बात? ऐसा क्या मतलब है? भाई अन्न तो कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न तो वैसे भी खाएगा तो पाप लगेगा। तो जब बोल रहे हैं जीव गोस्वामी जी कि अन्न नहीं ग्रहण कर, शास्त्र में लिखा है कि एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, मतलब अन्न प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए, अन्न तो वैसे भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। कितना सूक्ष्म बात है। तो ये सारी बात व्यक्ति जब जैसे शुद्ध होता जाता है उसे समझ में आने लग जाती है, और नहीं तो उसको हर जगह विरोधाभास लगता है। या आप बिल्कुल स्पष्ट समझते होंगे कि बहुत सारी टीका यहाँ पे लिखी गई हैं, अगर उसको एक्सप्लेन ना किया जाए तो लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती है। तो ये मैं खुद देख रहा हूँ कि पहले मैं जब पढ़ता था, उनका बड़ी कठिन हिंदी है, क्या लिखे हैं, बड़ी क्लिष्ट भाषा है।
लेकिन अभ्यास करते करते थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन भी हुआ, उससे करते करते बातें समझ में आती कि लिखा क्या गया है। मैं इंग्लिश में कहूँगा द सटलिटीज बोलते हैं इंग्लिश में, सटलिटीज, तो सटल बातें वो बातें समझ में आने लग जाती हैं। हाँ, एक और भी कोई बात कर रहे थे, हाँ ये जी गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति संदर्भ में कि भाई जब नाम जब ही सब कुछ है तो एकादशी करने की क्या जरूरत है। एक प्रश्न ये भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे बताते हैं आचार्य कि देखिए एक चीज महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। तो जब इतनी ग्रॉस होकर कहते हैं ना एकादशी करने की क्या जरूरत है, जब जब नाम से सारे पाप कट जाते हैं तो एकादशी में अन्न खाने का पाप भी कट जाएगा, लेकिन वहां वो अपराध बनेगा, भगवान को वो अप्रसन्न करेगा। तो एकादशी करना भी महत्वपूर्ण है और नाम जप करना भी महत्वपूर्ण है। क्लियर? ठीक है। उता शब्द का अर्थ है आत्मा से उत्पन्न सुखात्मक प्रकाश, मतलब जो आत्मा का सुख है, यानी कि इंद्रिय तृप्ति का जो सुख है वह नहीं, जो आत्मा जनित सुख है उसका अनुभव व्यक्ति को होने लगता है। गीता भूषण टीका। अब 3 श्लोक वर्णन करेंगे कि किसी विशेष गुण के उत्कृष्ट होने के क्या लक्षण है। उत्कृष्ट मतलब बढ़ने के क्या लक्षण है। जब श्रोत्र आदि इंद्रिय विषयों का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा यथात्म प्रकाश रूप ज्ञान उदित होता है, तो इस प्रकार के यथावत ज्ञान से यह जानना चाहिए कि शरीर में सत्व की वृद्धि हो रही है। बहुत वही बात बोल रहे हैं कि अगर आपको सुनते हैं और वो सही सही समझ में आ रहा है, सही से सुनने में आ रहा है, तो वो बात आपको समझना चाहिए कि सत्व गुण है। देखिए ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं। आप हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप कई बार मैं पूछूंगा कि भाई ये बोला तो क्या समझे, तो अगर सतोगुण का फिल्टर लगा है तो यथावत समझे, और रजोगुण का लगा है तो उल्टा समझे, और तमोगुण का फिल्टर लगा तो हाँ, जैसे महाराज एक क्लास में, उस क्लास में बैठे थे, एक व्यक्ति को बुलाए और खड़ा किए। भक्ति शास्त्री क्लास हो रही थी बलराम हॉल में, तो उस व्यक्ति का नाम बोले, अमुक व्यक्ति का, कौन सी भाषा में क्लास हो रही है। उससे ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ा रहा है। ओ बच्चा तुम खड़ा हो चुपचाप, अरे हिंदी तो समझ में आती है ना। तने घबरा रहा था क्या था, लेकिन ये ऐसा हो जाता है। ये भी शायद समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी भाषा में क्लास हो रही है। महाराज समझ रहे थे ना कि कौन कितना समझ रहा है, ये सब रहता है। ओके। उत शब्द का अर्थ अपि से है, इसलिए यह समझना चाहिए कि सुख के प्राकट्य से भी यह जानना चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि हो रही। समझिएगा इसका मतलब क्या है। प्रकाश और ज्ञानम, ज्ञानम यदा तदा विद्यात विवृद्धम सत्वम उत इति अपि, मतलब अपि के अर्थ में कहने का मतलब है कि प्रकाश उत्पन्न हो, ज्ञान उत्पन्न हो या सुख उत्पन्न हो। भाई सुख संगे न बदनाति ज्ञान संगे न चानघ। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और सुख उत्पन्न होता है। तो अगर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तब समझना चाहिए, इंद्रियों में जब ज्ञान उत्पन्न हो रहा है या सुख भी उत्पन्न हो रहा है, उत्का अर्थ यहाँ पे लिए है अपि, सुख भी उत्पन्न हो रहा है, तो समझना चाहिए कि व्यक्ति के हृदय में सत्वगुण की वृद्धि हो रही है। जरा समझने का प्रयास कीजिए, इसका मतलब क्या है। सुख उत्पन्न होने का मतलब क्या है। सुख इज इक्वल्स टू, अभी कहा बिल्कुल सही बोला, शांति संतुष्टि। बहुत अच्छा आपने पकड़ लिया। अब आप देखिए पकड़ना शुरू कर गए। आप लोग देखिए नियमित रूप से सुनते हैं ना, तो अभी आप बात समझ गए। वही बात रिपीट हो रही, कैच किया तुरंत, यानी आंखों में संतुष्टि है। अब देखिए कि कोई व्यक्ति सुंदर रूप देखता है जगत का, तो क्या उसकी आंखों में जलन होती है कि संतुष्टि होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। इस जगत में कोई स्त्रियों का रूप देख रहा है या हीरो हीरोइन को देख रहा है, तो उसके हृदय में जलन होती है, वो और रूप देखना चाहता है, ये देखना चाहता है, वो देखना चाहता है, आंखों में जलन होती है। लेकिन अगर हम भगवान की, चलिए भगवान तो निर्गुणी है, दिव्य है, लेकिन आप मान लीजिए पहाड़ को देखें, तो वहां ये गंगा जी, ऑब्वियसली गंगा जी भी दिव्य हैं, लेकिन मैं एक प्राकृतिक सौंदर्य को देखने की बात कर रहा हूं। उस दृश्य को देखना और किसी ऐसे दृश्य को देखना जो रजोगुण उत्पन्न करे, दोनों में अंतर आ गया ना इंद्रियों में। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं। चटपटे गोलगप्पे खाइए और आप उस सात्विक प्रसाद तो मुझसे प्रसाद निकल रहा है, लेकिन सातों गुणी चीज खाएं तो अंतर नहीं महसूस करते हैं। फ्रूट्स और ये सब खाते हैं तब। आप अरहर की दाल को ले लीजिए, अब मारिए लाल मिर्च का छौंक धमाक से, और एक होता है कोई एक घी का, आपने थोड़ा जीरे का हल्का सा छौंक मारा, वो अंतर है, बहुत अंतर आ जाता है। तो वहां इंद्रियों को क्या रिएक्शन मिल रहा है, उससे आप समझ जाएंगे वो सत्वगुणी है, रजोगुणी है कि तमोगुणी है। कोई भी भोजन ऐसा हो जो बोले आओ मुझे खा जाओ, तो समझना कि वो रजोगुणी है। ऐसा होता है ना। ठीक है।
इसलिए ये समझना चाहिए कि सुख के प्राकट्य से भी जानना चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि हो रही है। नोट, भौतिक इच्छाओं की वजह से दुख होता है, स्वीकार है ये सब? अच्छा ठीक है, पढ़ लेते हैं आगे। तो जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता है वैसे वैसे भौतिक इच्छाएं कम होती जाती हैं और जीव सुखी होने लगता है। बिल्कुल स्पष्ट है तात्पर्य। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाएं तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। अंतः मतलब हृदय और बाह्य मतलब इंद्रियां। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण दिखते हैं। सुख को रिप्लेस कर दीजिए किससे? शांति के लक्षण दिखते हैं। व्यक्ति शांत होता है और यही स्थिति होती सत्वगुण की। तो यह भी आप अनुभव करेंगे। अब आगे देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। रजोगुण के लक्षण। सत्वगुण ना भी समझ में आया हो, रजोगुण तो समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टैंड, मेरे पीछे बोलिए। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। ये बहुत मजेदार है, ये समझ में आ जाएगा। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। एकदम दिख रहा है ना, ये इंटरेस्टिंग है। भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, लोभ तो मतलब लोभ, प्रवृत्ति मतलब नाना यत्न परता, मतलब ये करना है वो करना है, उसके लिए वहाँ बच्चे, लड़के के लिए वहाँ एफडी करनी है, लड़की के लिए इधर इन्वेस्टमेंट करना है, उसकी शादी यहाँ करेंगे, उसको वहाँ यहाँ, ये 1000 तरह की चीज होती है। और उससे पूछो भाई जब, अरे भैया मरने की फुर्सत नहीं है, तुम जब करने के लिए बोल रहे हो। एक व्यक्ति है काफी वृद्ध थे, उनके घर में गए थे तो बोला इतना काम क्यों कर रहे हैं भैया, यहाँ 5 एसी चल रहा है, उसके लिए कौन मेहनत करेगा। उनसे पूछो कि कब्र में भी एसी होता है क्या? कुछ तो भजन करना चाहिए ना। बाद में उनको अपने बेटे का, उनके बेटे भक्त थे, तो बोले कि तुम सही कहते थे कि भजन करना चाहिए। इट इज लाइक लॉट ऑफ सफरिंग। ये करना है वो करना है, ऐसा करना है वैसा करना है, यहाँ बनाना वो करना है। 25-25 लाख रुपए खर्च करते हैं शादियों में। मैं आई थिंक इसे लोअर एंड, आई डोंट नो। अभी कोई बता रहा था, कोई हाँ वाली मौसी आई थी, उनकी प्रिंसिपल 1 करोड़ या 4 करोड़, पता नहीं कितना पैसा खर्च किए थे। आजकल सुनने में 5,000 करोड़ खर्च किए थे। कुछ लोग हैं ऐसे, एक दिन में कहाँ कहाँ के लोगों को बुला रहे हैं, ऐसा लग रहा है देवताओं को बुला रहे हैं। देवता शादी को आए होंगे लेकिन बाकी सब लोग एक से एक लोग आ गए वहां पे। कर्मणाम आरंभ, कर्म समूह का आरंभ मतलब ये घर बांधना है, वहां घर बांधना है। एक भक्त बता रहे थे, उनके पति जहां जिस शहर में जाएंगे वहीं एक होटल बना देंगे, यहाँ होटल बनाना है, वहां होटल बनाना है। ये सब रजोगुण का कार्य होता है। अशमः, भोग में अशांति। मेरे को हमको जब भी ये पढ़ूंगा तो मुझे याद आता है, मुझे अच्छे से याद आता है। एक बार हम बाली में गए थे और बाली में कार्यक्रम करने के लिए गए। तो वो खूब चप्पलें बाहर पड़ी हुई थी। हमने कहा अरे वाह, ऐसा स्थान जहाँ इतने लोग पहले ही आ जाए, दिस इज टू मच। बड़े अच्छे लोग हैं। अंदर देखा तो कुछ ही लोग थे, चप्पलें इतनी सारी, 50 चप्पलें, लोग अंदर 5, ये क्या है? तो वो आके जो ऑर्गेनाइजर था, क्या वो सारी चप्पलें मेरी है। हद हो गई। 50 चप्पल, यार 2 चप्पल मैनेज करना भारी हो रहा है। दिस इज टू मच, इज इट नॉट? यार बंदर रहने भी नहीं देते। ये ठीक है। ये मेरे संग हुआ। एक चप्पल मैंने खरीदी, मैंने वो थोड़ा सा टाइट आई, उनको अच्छी नहीं मिली, तो मैं गया लोई बाजार लेने के लिए। तो इस दूसरी लेके पहना, इतने में तो बंदर एक लेके भाग गया। कहते हैं हथियार नहीं करना तेरे को, लिटरली लेके भाग गया। हमने कहा तू ले जा भाई, तू उसे पहन के घूम।
बहुत। एक भक्त हमको बोल रहे थे, हाँ मैं चश्मा ठीक कराने गया तो व्यक्ति कह रहे थे भैया हम पहले 12,000 का चश्मा पहनते थे, वो व्यक्ति कहते हैं वृंदावन में हम 150, 500 रुपए से अधिक का चश्मा नहीं पहनते, छीन लेते हैं। अशम, भोग में अशांति बहुत, और चाहिए और चाहिए। मुझे याद है एक भक्त कि पिताजी उसको बोलेंगे नहीं मरूंगा मैं दुकान में ही मरूंगा। वो बोले कि अरे फूफा जी मर गए कब तो भोजन करो। नहीं नहीं, फूफा जी नहीं, सॉरी बड़े भाई को क्या कहेंगे, ताई ताया ताया जी बोलेंगे ताऊ जी मर गए, नहीं भजन नहीं करना, इस दुकान में मरेंगे। तो अब हो क्या रहा है, मैंने एग्जाम्पल दिया था रज का, रज मतलब धूल। तो जैसे आंख में धूल पड़ जाती है, आंख नहीं खोल पाते हैं, बाह्य दृश्य नहीं दिखता है, ऐसे ही व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ता है कि ये जगह दुखालय है। पता नहीं कौन था, मैं कोई माता जी थी, हम नाम बिल्कुल भूल गए, तो वो कह रही थी कि मैं नीट की तैयारी करूँ, नीट मीन्स मेडिकल में एमबीबीएस करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। हमने कहा आप सुबह जब मैं कहते नहीं मेरे पेट में दर्द है, हमने कहा आप पेशेंट है कि डॉक्टर हैं? नहीं नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। हमने एक व्यक्ति को, एक माता जी, और नाम भूल रहा हूँ क्या था उसका, लेकिन वो बोले कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा तैयारी कर रही हैं कि करवाया जा रहा है आपको? डू यू रियली वांट टू डू दैट थिंग? बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि माता पिता भी रजोगुणी हैं। वो सोचते हैं जब तक बच्ची हमारी, ये लड़का हमारा आईआईटी नहीं जाएगा या नीट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, देन ही इज नॉट वेल एस्टैब्लिश्ड। वी हैव नो ऑब्जेक्शन, बट क्या आप खुद करना चाहते हो, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अभी हम जिन डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं वो हैं आयुर्वेद के, लेकिन एमबीबीएस किए हुए हैं। यानी पहले इनको बोला गया एमबीबीएस कर लिए, फिर कह रहे मजा नहीं आया, फिर वो आयुर्वेद में गए। दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि लोगों की वृत्ति के अनुसार उनका एंगेजमेंट नहीं दे रहे हैं। वो सबको डॉक्टर बना दो, सबको बना दो, बाद में व्यक्ति कहता है मेरे को तो उसमें कोई रुचि ही नहीं आती। तो जो गाइडेंस देने वाला है वह भी रजोगुणी है, उसको जीवन का लक्ष्य दिख ही नहीं रहा है। और लोग बड़े खुश रहते हैं, हमको आपका ऐसा मेंटर मिला, आज हमारे पास धन है, ये है वो है, लेकिन हमारे पास शांति तो नहीं है ना। इज इट नॉट? तो इसे कहते हैं अशम, शमित ना किया जा सके जिसको। शम मतलब होता है मन की शांति, तो कह रहे हैं भोग में अशांति। भोग में वैसे भी अशांति है, और किस प्रकार की शांति है? एक चीज मिलेगी और वो मैनी ब्रांच हो जाएगी, इस प्रकार से रहता है। स्पृहा, स्पृहा मतलब विषय की अभिलाषा, भोग चाहिए। एतानी रजसी विवृद्ध है, ये सब रजगुण के विवृद्धित होने पर जायंते नहीं उत्पन्न होते हैं। श्लोक देखिए, गीता भूषण टीका, गीता भूषण टीका। लोभ का अर्थ है स्वद्रव्य त्याग असमर्थता। समझे कितना सुंदर शब्द है। एक भक्त कह रहे थे कि संस्कृत की जगह हिंदी होना चाहिए। ये चीज देखिए, हम यहाँ पे यद्यपि अर्थ है करके लिख दिए हैं, लेकिन वास्तविक रूप से मैं संस्कृत को उठा करके अनुवाद करवा पर रखा हूँ। स्वद्रव्य त्याग असामर्थ्य को थोड़ा हमने हिंदी में लिख दिया है। शब्द कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त। लोगों के पास कितना पैसा होता है, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। करोड़ों अरबों रुपए न है, लेकिन लोग अपने लिए खर्च कर देंगे, इतना तो कर नहीं सकते। और गरीबों के लिए या परमार्थ के लिए वो 1 रुपए भी नहीं खर्च करना चाहते। जिन्हें भी 5,000 करोड़, बट दैट्स नेचर। ये एक स्वभाव हो जाता है व्यक्ति का कि जितना उसके पास होगा वो उतना ही सोचेगा कि मेरे पास इतना नहीं होगा तो मैं जीऊंगा कैसे। और हम सभी में कहीं ना कहीं न्यूनाधिक मात्रा में है। अब विचार कीजिएगा, अगर कह दिया जाए कि 10% भी भगवान की सेवा में लगाइए, तो शायद लोगों की सांस से रुक जाएगी। 90% में कैसे जिएंगे? 10% में कैसे 10% दान दे देंगे? और गवर्नमेंट, तुमने सुना है कि शायद आप 30 लाख से ऊपर अधिक कमाते, शायद ना 30 स्लैब है 30 लाख से 30% काट लेते। ज्यादा कमा रहे हो और दो और दो। हमने कही तो गलत बात है, मेहनत करो ज्यादा तो 30% खा जाती है। नो आइडिया, हम तो नहीं दे हैं। आज तक मैं कभी डोनेशन नहीं, सॉरी क्या कहते हैं, टैक्स नहीं दिया। लेकिन दिस टू मच, क्या कर सकते हैं आप बताइए। स्वद्रव्य त्याग असमर्थता, और व्यक्ति समझ नहीं रहा है कि मृत्यु के बाद तो सब कुछ छीन लिया जाएगा, तो कुछ तो दान देना चाहिए। अगले जन्म में कुछ तैयारी करो, क्या इसी जन्म में भगवान के पास चले जाएंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देना चाहिए। प्रवृत्ति का अर्थ है उन वस्तुओं को बढ़ाने की तत्परता। तो एक क्या है कि ये दूंगा नहीं किसी को, और दूसरा ये बढ़ती जाए, इसे कंजूसी कहते हैं इसको। ऐसे लोगों को अपने परिवार वाले भी पसंद नहीं करते। क्या कहते हैं, पेट काटते रहते हो, अपना भी और अपने परिवार वालों का भी।
स्थिति रहती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रवृत्ति का मतलब, हाँ, कृपण भाई, कंजूस। अब जो है उसको दूसरे को दे नहीं पा रहा है और फिर उसको और बढ़ाने का प्रयास करना। वस्तुतः देखिए, क्या ऐसा व्यक्ति अपने को गरीब नहीं मानेगा हमेशा? थिंक अबाउट इट। हमेशा मानेगा कि मेरे पास कम है, कम है, कम है, कम। कर्मणाम आरंभ, अर्थात अपने लिए घर इत्यादि बनाने के लिए कर्म को प्रारंभ करना। हमको तो हंसी इस बात पे आ रही है कि एक भक्त है, हम नाम तो नहीं रखेंगे, शायद अगर प्रवचन सुनेंगे तो हंसेंगे अपने पर कि वो, हम तो इस एक साल में आराम से 2 घर में रह लिए आराम से, वो अब तक हमका घर ही बन रहा है और रहना अकेले व्यक्ति को है। अब तक हमने कहा इतने में तो आप एक हट, क्या कहते हैं उसको, टीन शेड डाल देते हैं, उसमें सीमेंट खड़ा कर लेते हैं, उसे आराम से रह रहे होते। इतना झगड़ा, कॉन्ट्रैक्ट से झगड़ा, ये उसमें लिफ्ट लगा रहे, हमने कहा मैं सोच रहा था पक्का, वैसे बोलना नहीं चाहिए, इतना श्योर है कि इतना सब जिएंगे आप, इतना सब भोगने के लिए जिएंगे, लिफ्ट लग रहा है, ये लग रहा है, उधर कॉन्ट्रैक्ट झगड़ा हो रहा है, इतना तो तुम सुख भोगोगे नहीं जितना तुम दुख भोग रहे हो उसके। कई फ्लैट ले लेते, रह लेते आराम से। तो पहले मैं मतलब उनको काउंसलिंग कर रहा था, मुझे लगता था ऐसा क्यों कर रहा है। अब मुझे क्लियर समझ में आ रहा है, एवरी वन इज बाउंड टू डू व्हाट ही सपोज टू डू, क्योंकि वो कर्म से बंधे हुए हैं, सॉरी गुणों से बंधे हुए हैं, ऐसा करना पड़ता है। खुजली होती है कि वो घर बनाना है, घर बनाना है, घर बनाना है, ऐसे कर। अश्रम, अर्थात विषय भोग आदि से इंद्रियों को निवृत्त कराने की असमर्थता। अंतर देख रहे हैं थोड़ा सा। लोभ मतलब वस्तुओं को त्याग करने का असमर्थ। जरूरी नहीं कि व्यक्ति जो लोभी हो वो भोगे भी। सोचे घर में रखा रहेगा सामान लेकिन वो यूज नहीं करेगा। आप लोग ने देखा होगा पहले प्रवृत्ति थी कि भाई कपड़ा लेके आए हैं, न्यू ड्रेस, अब एकदम नब्स पे दबा रहा हूं और उसको पहनेगा नहीं क्योंकि वो खराब हो जाएगा। समझे ना, बर्थडे वाले दिन पहनूंगा, स्पेशल डे पहनूंगा, ऐसे करते करते उसे तो चूहा खा जाए उसको। ये जस्ट है ना, सब देख रहे ना, ये है लोभ। लेकिन यहाँ पे अश्रम का क्या अर्थ ले रहे हैं, देखिए, विषय भोग आदि से इंद्रियों को निवृत्त कराने की असमर्थता। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि हम इस जीवन में मीठा नहीं छोड़ सकते हैं, देह छोड़ सकते लेकिन मीठा नहीं छोड़ सकते। इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि हम घी नहीं छोड़ सकते, हम मीठा नहीं छोड़ सकते। और तो ये इतना खतरनाक नहीं क्योंकि सबको भगवान को अर्पण कर सकते हैं, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं इनको छोड़ना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन नहीं छोड़ पाता। ये रजोगुण की वजह से। स्पृहा अर्थात विषय लिप्सा मतलब भोग की इच्छा। इन लक्षणों से समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ रहा है। तात्पर्य, रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। मैं एक भक्त को बता ही रहा था कि तुम कॉलेज में कितने बड़े रूम में रहते थे? 6x10 के होते हैं, मोस्टली 8x10 होता है सिंगल रूम अगर दिया तो। अब तुम काहे 1 करोड़ का मकान चाहिए? 1 करोड़ का मकान खरीदेंगे, उनकी किस्त भरना है। व्हाट इज द पॉइंट? और अभी भी रहना है किराए के मकान में अमेरिका में, तो तुमको किराए के ही मकान में ही रहना था, तो तुम काहे को इतना 1 करोड़ रुपए का मकान लेके? फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ये फ्यूचर के लिए अगर व्यक्ति मतलब बहुत चतुर है तो भजन तो भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भक्त लोग भी ऐसा गलत काम कर देते हैं, गलत कार्य कर देते हैं, फिर उसको लेके सोचो कि कहाँ कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा। अगर रहना हो तो रहिए। जैसे मेरे पिताजी ने इतना बड़ा मकान घर में बनाया, ना मैं रह रहा हूँ, ना दीदी रह रही, कोई भी नहीं रह रहा, वो दोनों लोग चले गए। ना पिताजी वहां शरीर छोड़े और ना माँ ने शरीर छोड़ा, तो इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? एक माता जी हमको बता रही थी, घर बना लिए प्रभु जी, उसका हम उसकी मेहरी बन गए, सफाई कर रहे, ये कर रहे हैं। और यह तो हम अब अगर वो प्रवचन सुनेंगे तो समझ जाएंगे। हमारे रिश्तेदार के घर में हम लोग गए थे, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी पद पे हैं, बहुत लॉन, ये वो। तो हम लोग तो बैठ कर आप जब कर रहे थे, कहते रहे नहीं माला कैसे करेंगे, सब वर्कर आ रहे हैं, इनको मैनेज करना है। उन्हें कर लो। तो बताइए, तो देख रहे हैं किस प्रकार से व्यक्ति समझ नहीं पाता कि जितना ज्यादा वे इकट्ठा करेगा उसका समय कट जाएगा भगवान के भजन से। प्रभुपाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, वो गोस्वामियों के बारे में कहते हैं कि वह लोग भिखारी ही बन गए। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, बट वो क्यों ऐसा बने?
लोकानाम हितकारितो, क्या श्लोक है, त्रिभुवने, ऐसे कर श्लोक है ना, मन शरणा करो। जब तक व्यक्ति इस प्रकार से अकिंचन नहीं होता वह दूसरों का कल्याण नहीं कर सकता। मैं समझ नहीं पाया इसका क्या मतलब था पहले। फिर जब मैंने रिफ्लेक्ट किया तब विचार किया कि देखिए, जब मेरी ही आवश्यकताएं इतनी बढ़ी हुई हैं कि मैं अपनी ही आवश्यकताओं को पूर्ण करने में लगा हुआ हूं, तो दूसरों के कल्याण के बारे में मैं कैसे सोचूंगा। जैसे देखिए, मैं यहाँ क्लास देते हुए मुझे अपनी कार की चिंता क्यों नहीं? वरुण प्रभु, इजी क्वेश्चन है ना, क्योंकि है ही नहीं तो कार कहाँ खड़ी करो, ये करो, उसको रिपेयर कराना है, तो 1000 चीज है ना, यूज कर नहीं सकते यहाँ पे। जस्ट अ वेरी सिंपल पॉइंट, बहुत सिंपल सी बात है ना। जितना ज्यादा फैला लेंगे तो अब दूसरों के कल्याण के बारे में सोचेंगे नहीं। आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जितना हमारे पास वस्तुएं होंगी वो उतना हमारी वो ध्यान खींचेंगी कि मेरा भी तो मेंटेनेंस करना है। अच्छी चीजें रखनी चाहिए। तुलसी जी है हमारे सामने, तो 2 तुलसी हैं, अरे मुझे भी पानी दो, मैं भी सूख रही हूँ, तो ये तो अच्छा है, भगवान की सेवा होगी। और उसी जगह कुछ और गार्डन वाले फूल होते तो बस उन्हीं को, व्हाटएवर थिंग्स नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा विल ड्रैग आवर माइंड टू अवे फ्रॉम कृष्णा। सीधी सी बात। वह इंद्र तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है, उसमें इंद्र तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। देखिए, इंद्र तृप्ति को जीरो नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन लिमिटलेस नहीं होनी चाहिए, हर चीज का लिमिट होना चाहिए, ये बात है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है, इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजगुण की विशेषता मानना चाहिए। देखिए, परिवार के संग खुश रहने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन यह भी दिखना चाहिए कि ये परिवार मेरे संग बहुत दिन नहीं रहेगा। जब हम लोग भक्ति करते हैं तो ये बात बिल्कुल प्रकट दिखती है कि आई विल नॉट बी इन दिस वर्ल्ड फॉर लॉन्ग। पता नहीं, मेरे एकदम मेरा काउंटडाउन टाइम से काइंड ऑफ शुरू हो गया था कि 43, 81 इफ इट इज ट्रू, 81 माइनस 43 नॉट वेरी फार। जैसे हमारे इन लॉज में हमारे ना फिर 60 प्लस हो गए हैं नॉट। मेरी माता 64 में 65 में चलेंगी, 64 में। ये काउंटडाउन टाइमर लगाना काफ़ी अच्छा रहेगा ना। और हम ये कैसे कह सकते हैं कि वाकई हम 80 साल तक जिएंगे, और पता नहीं 70 से 80 के बीच में कैसे जिएंगे। दैट्स वेरी स्ट्रेंज ना, 70 से 80 के बीच में कैसे जिएंगे। और सोच रहे कि ऐसे दिखेंगे, ऐसे वैसे दिखेंगे, वेरी इंट्यूटिवली वैसा इंट्यूशन आ जाता है, लेकिन ऐसा है तो नहीं। अभी तो मैसेज आया था ना, कल आया था, कोई व्यक्ति मर गए मंदिर में। आते ही रहते हैं आपके। उस दिन आप बता रहे थे कि 16-17 साल के 2 लड़के मर गए। आज बहुत सुंदर बात मेरे मन में आ रही थी कि धन, इंग्लिश में पहले बोलूंगा, मनी गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी बट होली नेम गिव्स सिक्योरिटी। डू यू एग्री विद दिस? धन होने से व्यक्ति को लगता है कि मैं सिक्योर हो गया हूं, लेकिन सब तो मर जाते हैं। लेकिन नाम उच्चारण करने वाला जानता है कि उसको मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती। ज्ञान के आधार पर व्यक्ति समझता है। अब रजगुण हो गया तो तमगुण पे आ जाते हैं। एक प्रश्न था एक भक्त का कि प्रभु जी, जो लोग जैसे गुण की होंगे, भाई सतोगुण वाले सतोगुण में बंधे रहेंगे, रजगुण वाले रजगुण में बंधे रहेंगे, और तमोगुण वाले तमोगुण में, तो लोग मुक्त कैसे होंगे? देखिए, मुक्त तो नहीं होंगे। अगर वह गुणों से ही बंधे रहे तो मुक्त होंगे ही नहीं। जो चेन से बंधा हुआ कि अपने आप मुक्त हो जाएगा, अपने आप वो मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए भक्त लोग कृष्ण की कथा करते हैं, चाहे वो रजगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, सतोगुणी हो। वह कृष्ण कथा सुनने लग जाएगा, प्रसाद ग्रहण करेगा, नामोच्चारण करेगा, तब वह मुक्त होगा, नहीं तो मुक्त नहीं होगा। वो वही कार्य करता रहेगा जो किसमें आ सकते। लास्ट देख लेते। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, अंधेरा मीन्स अज्ञान, जड़ता, जड़ता मीन्स लेजीनेस, प्रमत्तता यानी पागलपन तथा मोह का प्राकट्य होता है। बड़े सुंदर शब्द हैं, इसको देखते हैं। कुरुनंदन मतलब हे कुरुनंदन, अप्रकाश यानी विवेक का भाव, क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका नितांत अभाव। जैसे कि भक्त लोग जानते हैं
ये प्रसाद चाहे यहाँ तक भी खा लो, आकंठ भोजन करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम निर्गुण वस्तु यहाँ तक भरी है। है कि नहीं? डू यू एग्री? में महाप्रभु खुद ही अपने भक्तों को 5 गुना खिलाते थे। मैंने खिलाते तो थे लेकिन लोग खा कैसे लेते थे? दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग। तो विवेक होना बहुत जरूरी है। ये सतोगुण में विवेक रहता है कि मैं ये कर रहा हूं, उसका ये प्रभाव होगा, लेकिन तमोगुण में कुछ भी विवेक नहीं रहता। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति में आ गए तो तुरंत अब सारा तमोगुण छट गया। इट विल टेक सम टाइम। शास्त्र बार बार श्रवण करते रहते हैं तो जो कार्य करते हैं वहां पे आप देखेंगे विवेक आ जाता है, ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। ठीक है? एक घर में हम लोग गए थे तो प्रसाद बनाया गया, अच्छा प्रसाद बना, चावल बच गया तो बहुत मतलब हल्ला हो रहा था उसके ऊपर कि चावल क्यों बच गया, चीखे जा रहे हैं। मैंने कहा बच गया तो भाई कोई कुत्ते या गाय को चला जाएगा, थोड़ा विवेक होना चाहिए ना। ये तो हमारा धर्म है कि पहले हमें भोजन कराना चाहिए। चलो भोजन पहले नहीं करा पा रहे हो तो कम से कम बाद में दे दो, कि कौन सा बड़ा नुकसान होगा। चावल कितने रुपए किलो आता है? ऐसा तो नहीं 1000 रुपए किलो आता है। ये किसी एक व्यक्ति की मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बोल रहा हूं कि विवेक का अभाव होने पे व्यक्ति क्या क्या करता है। जैसे महाराज, एक बड़े महाराज से ना बहुत सुंदर विवेक मिलता है। महाराज कहे कि देखो सुंदर सी बात है, अगर आप सभी का सम्मान करते हो तो अगर कोई व्यक्ति असम्मानीय है और उसका सम्मान कर दिया तो कोई नुकसान है? कुछ भी नुकसान नहीं है, नुकसान तो कुछ भी नहीं देने में। और अगर हमने सम्मान न करने की आदत डाल रखी है और किसी सम्मानित व्यक्ति का सम्मान नहीं किया हमने, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारा अपराध लग जाएगा। तो ये साधु समाज में जब हम लोग बार बार कथा सुनते हैं तब हमारा विवेक होने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यद्यपि यहाँ पे तमोगुण का वर्णन है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने के लिए कि ये कैसे इसको हम काटें। अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति का क्या मतलब है? प्रयत्नहीनता। ये रजो, देखिए जो प्रमा शब्द क्या था यहाँ पे, अप्रकाश था, ये सतगुण के अपोजिट था, ज्ञान के अपोजिट। और अप्रवृत्ति किसके अपोजिट है? रजगुण के। रजगुणी व्यक्ति खूब कार्य करना चाहता है और तमोगुणी व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहता। अब एक आप कहेंगे कि भाई सतगुणी व्यक्ति भी तो बहुत कुछ नहीं करना चाहता, यस, लेकिन उसका आधार ज्ञान है, वो व्यर्थ के कार्यों में नहीं प्रवृत्त होना चाहता। बड़ा बड़ा मकान क्यों बनाएंगे जब हमें मिल रहा है रहने के लिए? और यहां व्यक्ति क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि उसको तमोगुण से प्रभावित है। क्या करें, वो ऐसा नहीं कि वो हाँ कौन बनाए, क्या करें, कुछ नहीं, ये लेसीनेस। अपने चित्त में आप कभी देखना जब ऐसे मन करे यार पता है कि ये काम अभी करना चाहिए, नहीं कर रहा करके, तो आप देख लीजिए कि वो तमोगुण का लक्षण। समझ आ गया? अब सभी लोगों ने अनुभव किया होगा सर, काम यहां से फूल उठा करके उधर रख देना है ना? सोचता रहेगा आदमी कौन करे, का इसको असिस्टेंट होता। और अब हम पति लोग में बोल रहे हैं, जनरली पति लोग जब पत्नी हो जाएंगी तो तमोगुण से आच्छादित हो जाते हैं। क्या, पानी ले आओ, खाना ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, पंखा बंद कर देना। इसलिए हम रिमोट कंट्रोल वाला पंखा ले लिया। उनको बहुत परेशान करते थे, 1 नंबर पे चला दो, अरे अच्छा को 4 कर दो। हमने कहा यार ब्रह्मचारी आश्रम में तो कोई नहीं था, खुद ही कर लेते थे, तो हम रिमोट कंट्रोल ले परेशान ना करना पड़े, हमारे चित्त में तमोगुण ना बढ़ने लग जाए। जस्ट टेंडेंसी हो जाती है, ऐसा होता है। प्रयत्नहीनता, अरे मतलब क्या कहते हैं, एक्टिव रहना चाहिए। प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है अन्यमनस्कता। समझाया था मैंने आपको, ध्यान कहीं और है, सब्जी में नमक पड़ा है कि बुरा डाला है कुछ पता नहीं रहे, ये सब बात ध्यान से करना चाहिए, तो ये प्रमाद होता है। मोह एवचा, मिथ्या विनिवेश, मतलब जो चीज हम है नहीं उसमें एब्जॉर्प्शन को मिथ्या मोह कहते हैं। देखिए बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप किसी को गाइड कर रहे हैं तो अगर हम लोग थोड़ा सतोगुण में रहेंगे तो हम नोट कर पाएंगे व्यक्ति बेचारा है किस गुण से इन्फेक्टेड। इज इट ओके, इज दैट ओके? तो आप एम्पैथी जनरेट कर पाएंगे। मान लो सामने वाला गलती कर रहा है, नया भक्त है बेचारा, गलती करेगा ही। बहुत बार तो उसको पता भी नहीं होता है कि वो कर क्या रहा है और आप चीखने लग गए उसके ऊपर, तू क्या कर रहा है, तेरे को इतना भी नहीं पता। उसको सही में इतना भी नहीं पता। हमको डांट पड़ी थी लीला पुरुषोत्तम प्रभु से। प्रभु जी बोले थे कि सुबह आना है, उसका उनका पर हमको जाना था, तो मैं आया शाम को देखिए अपनी गलती। और जब मैं शाम को आया तो दूसरा भक्त आधा घंटा लेट आया जी, तो मैंने कहा बड़ा लेट आते हो। तो प्रभु जी तुरंत डांट लगा, प्रभु जी खतरनाक डांट लगाते थे। तुम 8 घंटा लेट आए
तो तुम उसको कुछ नहीं गिन रहे हो, वो 15 मिनट लेट आया तो तुम इतना गर्म हो रहे हो। मैंने कहा अच्छा भाई, सही कह रहे हैं आप। तो अब याद आता है वो सब पुराने दिन, किस प्रकार से हम लोग काफी गुणों से आच्छादित थे। अभी थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, कभी आपने ऐसा अनुभव किया कि आप किसी को कुछ टोक रहे हैं एंड देन कृष्णा मेक्स यू रियलाइज कि आप भी वही गलती तुरंत कर रहे हैं? अगर ये होने लगा ना तो बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हम ये देख पाए कि हम जो दूसरों पे दोष निकाल रहे हैं वो 3 उंगली तो मेरी तरफ है, हम खुद भी वही गलती कर रहे होते हैं। वेरी वेरी अमेजिंग। तो यहाँ पे ऐसा दिखता है कि कुछ शतगुण बढ़ रहा है, व्यक्ति अपनी गलतियों के प्रति अवेयर हो रहा है कि हम जो दूसरों को बोल रहे हैं खुद हम भी वही कार्य कर रहे हैं। डिफिकल्ट है ये चीज, लेकिन होने लगती है। तो व्यक्ति इस प्रकार से प्रमाद से रहित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तमोगुणी व्यक्ति प्रमाद से युक्त ही रहेगा। एतानी तमसी विवृद्धि जायंती, ये सब तमोगुण की वृद्धि होने पर उत्पन्न होते हैं। गीताभूषण टीका। अप्रकाश अर्थात ज्ञान का भाव, अप्रवृत्ति अर्थात शास्त्र अविहित विषयों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति। समझे, जो शास्त्र कह रहा है कि नहीं करना है उसी को ही करना, मांस नहीं खाना नहीं वही खाएंगे, शराब नहीं पीना है वही पिएंगे, ये सब बात। और विहित क्रियाओं को करने के प्रति विमुखता, जो शास्त्र कहता है उसको नहीं करने की भावना, जिसका कारण प्रमाद होता है। प्रमाद से मतलब अनमनस्कता है, कुछ भी बोलता है। शास्त्र बहुत देखे, बहुत देखे, बहुत आए, जो मन में लिख देता है ऐसे करके बोल देते हैं, वो इससे प्रमाद का कारण होता है। अर्थात हाथ में स्थित वस्तु का बोध ना होना। ये समझ में आया आपको? चश्मा मतलब कभी कभी पहने रहते हैं व्यक्ति को, तो चश्मा कहाँ है? तो इसे कहते हैं प्रमाद। या गले में मणि पहनी हुई है तो मणि कहाँ है? तो ये सब प्रमाद के कारण होता है। और मोह अर्थात मिथ्या अभिनिवेश होता है। मतलब जैसे मैं देह नहीं हूं लेकिन ये मानते रहना कि मैं देह हूं। इन लक्षणों से समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि तीनों ही लोग फियरलेस हो सकते हैं। तमोगुणी व्यक्ति इसलिए निर्भर है कि उसे मतलब ही नहीं जीना मरना क्या होता है। रजोगुणी व्यक्ति इसलिए निर्भय होता है कि मतलब वो फाइटिंग वाली स्पिरिट रहती है। और सतोगुणी व्यक्ति निर्भय होता है, मृत्यु से उसको भयभीत नहीं होता, क्योंकि ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन है तीनों निर्भय। डू यू एग्री? बहुत से लोग खूब आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती में, तमोगुण में पड़े हुए पूरा, उनको मतलब ही नहीं कि जीना मरना। अब कहो मरना, अरे यार मरने की बात कर, ऐसा लग रहा है कि बात नहीं करेंगे तो मृत्यु भूल जाएगी कोई, ये तो हमको याद नहीं रखा है तो इसको नहीं मारना है ना? तात्पर्य, जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान उपस्थित रहता है। स्पेलिंग मिस्टेक है। जहां प्रकाश नहीं होता है वहां अज्ञान हाँ, ज्ञान अनुपस्थित रहता। सॉरी, देखिए अभी मेरे मन में अभी प्रमाद हुआ कि मैं ज्ञान उपस्थित पढ़ रहा था, जबकि लिखा क्या है? अनुपस्थित। देख रहे हैं कि हर क्षण हम लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, किसी भी क्षण। जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित हो रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंध कर कार्य नहीं करता। ये तो इंटरेस्टिंग है, ये सब सुना आपने? भैया हम अब किसी नियम में नहीं बनते हैं और खाने पीने में कोई भेद नहीं देखते हैं। हाँ, कोई परहेज नहीं है, सब खा लेते हैं, जो भी चलता है वो खा जाते हैं। Is it not? तो इस तरह की बातें बोलना ये तमोगुण का लक्षण है, क्योंकि व्यक्ति नहीं समझ रहा कि क्या खाने से क्या प्रभाव बनेगा। क्लियर? वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है, यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता। रजोगुणी व्यक्ति परिश्रम करता है और जरूरत से ज्यादा करता है। लेकिन बहुत से लोग देखेंगे खाएंगे नहीं, चाय पी करके काम करते हैं। वो यस, वो सूखे रस और चाय। आपके घर में करते हैं? अच्छा, क्या बोल सकते हैं इसमें? एक और भी रहता है। अब लोग कहते हैं कि भाई नाम जप में रुचि नहीं है, ठीक है, और प्रसाद में भी है। लेकिन आप देखिए कि अब आजकल प्रसाद भी लोग ध्यान पूर्वक नहीं करते ना। हम लोग सब कभी कहीं गलती ले लेंगे, उसको फोन उठा लेंगे, फोन चेक करेंगे, क्या ऑर्डर करना है, ये करना वो करना, उसी में रहते हैं। अरे कम से कम खा तो चैन से लो। नहीं, मैं ये किसी पे मैं और नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद भी कभी कभी ऐसा कर देता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग नॉट टू डू दैट।
ये बहुत नुकसान करता है, आपको पता है ये बात। भोजन कर रहे हैं तो भोजन एकाग्रता से करना चाहिए। अब ये मैं इसमें भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अवॉइड इट। ये करना है, वो देखना है, ये सब रजोगुण का कार्य हो जाता है। इतने अभ्यस्त हो गए हम लोग डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कि भोजन जो अच्छा लग रहा है उसमें भी डिस्ट्रैक्शन होने लग जाता है। तो चलिए हम लोग एक चीज जरूर ग्रहण करते हैं कि भोजन जब करेंगे तो फोन पास नहीं रखेंगे। कोई भी हाथ नहीं खड़ा करना चाहिए। एक दो, अरे राइट हैंड खड़ा कर रहे हो यार, राइट हैंड से तो खाना खाना है। लेफ्ट वाला ठीक है। लेट्स डू इट एंड देन यू सी हाउ पीसफुल यू बिकम। प्रभुपाद जी तो अकेले भोजन करते थे, बहुत शांति से करते थे, भगवान का प्रसाद है। कई साल तक, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कई साल तक मैंने महाप्रसादी नहीं बोला, आया गप्प से खा गया उसको। अब मुझे मालूम चला कि भाई ये वर्ड्स का कितना प्रभाव होता है। हम बोल रहे हैं महाप्रसाद गोविंद, इट्स नॉट अ रिचुअल थिंग। ये समझ लीजिए कि भक्ति करते करते श्रवण बहुत जरूरी है, नहीं तो जो महान कार्य कर रहे हैं उसका महत्व ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये प्रसाद हमको माया से मुक्त करेगा। ये स्वयं उद्धव जी भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, इट्स कृष्णस मर्सी, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं परफेक्ट हूं, आप किसी रिकॉर्डिंग में दिखा देना। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव विद ऑल ऑफ यू। तो मैं ये पढ़ता हूं तो मैं भी देखता हूं कि हाँ मेरी क्या क्या गलतियां हैं, मैं भी कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। पूरी प्रार्थना बोलनी होती है। तो प्रभु जब हर बार प्रसाद खाएं तो हर बार बोलनी होती है, तो मेरा प्रश्न है कि हर बार क्यों खाओ, केवल 2 टाइम खाओ। अब इसलिए मैं तुलसी अब पत्ता ले रहे हैं तो आप सब पे लगा के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे अन्न भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ बोलना चाहिए इस बात को कि भगवान की दया है कि भगवान ने हमें अपना प्रसाद दिया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सतो गुण मीन्स बीइंग कॉन्शियस, बीइंग कॉन्शियस। ठीक है, तो उम्मीद है कि बात समझ पाएंगे। कैन वी वॉच कथा वाइल हैविंग भोजन प्रभु जी? कैन, इफ यू वांट। नहीं, वॉच मत करिए, श्रवण कर लीजिए तो अच्छा है। आंख से देखिए, प्रसाद वस्तुतः पता है क्या होना चाहिए? देखने में अच्छा लगना चाहिए, सूंघने में अच्छा लगना चाहिए, खाने में अच्छा लगना चाहिए, स्पर्श करने में अच्छा लगना चाहिए। और कुछ रह गया? रह गया? सुनने में तो अच्छा, जलेबी बनी है, रसगुल्ला बना है, सुनने में तो अच्छा लगना चाहिए, लेकिन ये सारे गुण होने चाहिए। बड़ा ही पवित्र भाव से करना चाहिए। फील आई डोंट नो। हमारे घर में अरबी के पकौड़े कुछ बनाए थे, रियली बहुत सुंदर, देखने में सुंदर, खाने में सुंदर। ऐसे बनना चाहिए। खीर बने, सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना खीर और पकौड़े और सब, तो सुनने में भी अच्छा लगना चाहिए। क्या बना है आज? अरबी के पकौड़े बने। हाँ, तो सुनने में भी अच्छा लगना चाहिए और सुनने में भी अच्छा लगना चाहिए। लाइक दिस, इट इज कृष्णस मर्सी। अरबी के पकौड़े बोल देते मैंने क्या? अरबी के पत्ते के पकौड़े, आई एम सॉरी। देखिए मैं सोच कुछ रहा था और बोल कुछ रहा था, आई एम जस्ट सेइंग कि प्रयास करना चाहिए। शुद्ध सत्वगुण के लक्षण बता दीजिए। तो पहले हमें प्रकट तो हो तब तो बताएं आपको। अभी होगा 14वें इसमें अंत में बताया जाएगा कि जिसके दिव्य गुण होते हैं, वो जो निर्गुण है उसके बारे में लक्षण बताया जाए। सो लाइक दिस, एटलीस्ट जहां कहीं भी हम लोग हों वहां से प्रगति करने का प्रयास करना चाहिए। एक चीज आप देख लीजिएगा, ये रेगुलेशन इज द की फॉर सत्वगुण। रोज गीता सुनना है, रोज जप करना है, ये सब चीजें सत्वगुण को बढ़ाती हैं। प्रसाद ग्रहण करना है। तो क्लियर है, उम्मीद है कि आपको श्लोक अच्छे लगे होंगे। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।